चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं लंबवृत्तीय बेलन। कल जो हमने पढ़ा था वो वृत्त के बारे में पढ़ा था। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल कितना होगा उसका, बोलो। हाँ, वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। और परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका जो परिधि होगी वो 2 पाई आर और जो उसका एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो सभी हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लंबवृत्तीय बेलन। ये लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है? जैसे बेलन देखा होगा घर में, ठीक है, वो पाइप उठा के लाओ पीछे से, प्लास्टिक वाला। हाँ, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या है? बेलन है। ये क्या है? ये जो आकृति है वो क्या है? बेलन है। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं पहले ये देख लो। 2 लाइनें ड्रा करेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे मिलाएंगे और यहां से थोड़ा सा गोल कर देंगे, जैसे आपको दिखाई दे कि यहां पर गोल आकार है, वृत्ताकार है। ये कैसा क्षेत्र है? वृत्ताकार क्षेत्र है। ये क्या है? वृत्ताकार क्षेत्र है। जैसा इधर है वैसा ही इधर होगा, यानी कि 2 वृत्ताकार क्षेत्र हैं। तो ये कैसे पृष्ठ है? ये समतल पृष्ठ है। ये कैसा है? समतल है। और ये कैसा पृष्ठ है? वक्रतल है। इसको बनाने में आकृति को समझ गए कि ये वक्रतल होगा और इसमें 2 समतल होंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऊंचाई होगी या लंबाई होगी, कुछ भी कह लीजिए, ऊंचाई या लंबाई। यहाँ पर जो वृत्ताकार है इसकी कुछ त्रिज्या होगी, यहाँ पर कुछ क्या होगी? त्रिज्या होगी। समझ कर लीजिए, इसको हम 20 से डिवाइड कर दें तो यही तो दूरी आएगी इतनी वाली, ये त्रिज्या हो जाएगी r। क्या हो जाएगी? r। और ऊंचाई मानते हैं बेलन की हम h है। h का मतलब हाइट, r का मतलब रेडियस। ठीक है, आपको इसमें पढ़ना क्या है? इसमें आपको पढ़ना है कि लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ कितना होगा। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ कितना होगा? पृष्ठ का मतलब क्या है? जैसे ये कि इसको बनाने में कितना कागज लगा हुआ है, इसको बनाने में कितना कागज लगा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए हमारे पास ये की है, ठीक है। अगर इसको हम फोल्ड करें, देखो दिखाई दे रहा है, ये देखो वृत्ताकार, ये वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, और ये सीट कैसी है? आयताकार है। देखो ध्यान से, अगर इसको फोल्ड करें, इसको क्या करें? फोल्ड करें, और फोल्ड करने से देखिए क्या बनता है। क्या बन गया? बेलन। इसका मतलब बेलन किससे बना है? कागज से तो बना है। किससे बना है? एक आयताकार सीट है और 2 वृत्ताकार सीट है। ठीक है, इसमें कितना कागज लगा है? ये कागज लगा है, ये लगा है और ये लगा है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। अगर ये ढक्कन ना लगाया जाए तो ये हट जाएगा, तो खोखला हो जाएगा, आर पास छेद दिखाई देगा। अगर इसको ढक्कन लगा देंगे तो इसमें ये भी जुड़ जाएगा। तो यही क्या है? पृष्ठ है। अगर पृष्ठ में 2 प्रकार के पृष्ठ होंगे, आपसे पूछेगा कि केवल पृष्ठ बताइए या संपूर्ण पृष्ठ बताइए। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ में आप ढक्कन भी देख लेंगे, ये कि ढक्कन भी लगा है। क्या लगा है? ढक्कन लगा है। तो ढक्कन का भी क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। ढक्कन का क्षेत्रफल क्या करना होगा? निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो कागज है, इसको हमने जैसे फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद ये देखो, ये क्या हो गई? ऊंचाई। ये क्या हो गई? ऊंचाई। और ये जो ढक्कन लगाया है ये क्या था? वृत्ताकार। ये वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या होगी तो इसकी परिधि भी होगी। परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या होगी? ये क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। अगर इसको खोलें हम तो क्या बन जाएगा? ये 2 पाई आर। इसको अगर हम काट दें 20 से, ठीक है, और काटने के बाद ऐसे निकालें
तो ये कागज आपको ऐसा मिलेगा, मिलेगा ना, बताओ। ये तो कागज मिलेगा। और जो गुलाई थी, जो ये गुलाई थी, ये जो गुलाई है पहले क्या थी? पहले पर्दी थी। पहले क्या थी? पर्दी। अब ये जब खोल दिया हमने तो अब ये क्या बन गई? लंबाई। अब ये क्या बन गई? लंबाई। पहले 2 पाई आर थी, आर त्रिज्या है तो ये 2 पाई आर है गोलाई। अब ये गोलाई किसमें बदल गई? लंबाई में। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? 2 पाई आर। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? 2 पाई आर। अब इसकी जो हाइट है वो क्या है? एच है। एच है ना। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें तो ये क्या है? आयताकार पेज है ना, आयताकार पृष्ठ है, आयताकार खेत है, कुछ भी मान लीजिए, आयताकार सीट है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें इतना ही कागज लगा हुआ, इसी से सिलेंडर बन जाएगा। इसी से क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। तो अगर इसका हम पृष्ठ निकालें, सबसे पहले केवल पृष्ठ, तो आयताकार सीट का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयताकार सीट का क्षेत्रफल, लंबाई और गुणे चौड़ाई। ठीक है। लंबाई कितनी हो जाएगी? जो पर्दे है वो किसमें बदल गई? अब लंबाई में। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। और हाइट कितनी है? चौड़ाई कितनी है इसकी? जो इसकी जो हाइट है वो क्या हो गई? चौड़ाई हो जाएगी। तो चौड़ाई है इसकी एच। तो ये जो फार्मूला बन गया है 2 पाई आर एच। इसको आप याद रखिए पृष्ठ को। ये किसका पृष्ठ है? बेलन का पृष्ठ है। किसका पृष्ठ है? बेलन का पृष्ठ है। टू पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है। अब हम इस पर आते हैं संपूर्ण पृष्ठ पर। संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? दोनों तरफ ये कवर लगा होगा, दोनों तरफ क्या लगा होगा? कवर लगा होगा। जैसे इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि इसके दोनों तरफ ढक्कन है। दोनों तरफ क्या हो गया? ढक्कन। तो ये भी कागज लगा हुआ है ना। तो इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दो, इसमें वक्र पृष्ठ में जोड़ दो। तो ये जो वक्र पृष्ठ है, तो कुल जो पृष्ठ हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ जिसे बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। इसको वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। अच्छा, वक्र पृष्ठ भी कहते हैं इसको, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन चीज शामिल होगी? वक्र पृष्ठ शामिल होगा, और ये जो गोला वृत्ताकार जो क्षेत्रफल है किनारे किनारे वाला, वो भी इसमें आपको जोड़ना होगा। तो ये 2 पाई आर एच, ये प्लस इधर इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वो तो पर्दी हो जाएगी। अगर इसकी त्रिज्या आर है, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर इधर भी है और पाई आर स्क्वायर इधर भी है। आपको 2 बार जोड़ना होगा। कितनी बार जोड़ना होगा? 2 बार। तो ये पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ आप पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। जो निकल के आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। 2 पाई आर एच प्लस एक ही जाति के हैं, पाई आर स्क्वायर। जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। आप ध्यान से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है। 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो 2 पाई आर को बाहर निकाल लीजिए, 2 पाई आर। अब लगा दीजिए ब्रैकेट। यहां पर क्या बचा? एच। और यहां पर क्या बचा? आर। 2 पाई आर कैसे बचेगा? 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर में से आर निकल गया, तो क्या बचा? आर। तो ये आपका फार्मूला बन गया किसका? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर।
जो अगर वक्र पृष्ठ निकालोगे तो क्या करोगे, 2 पाई आर एच लगाओगे। अगर संपूर्ण पृष्ठ लगाओगे निकालोगे तो लगाओगे फार्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, और यूनिट ऑफ टी वही होगी जो क्षेत्रफल की होती है, वर्ग इकाई। यूनिट क्या होगी, वर्ग इकाई। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभ्यास की तरफ चलते हैं, और अभ्यास हमारा है 18D। 18D का पहला प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार कागज है जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। कागज कैसा है, वर्गाकार है। कागज कैसा है बेटा, वर्गाकार कागज है। ये हो गया, देखो ध्यान देने की जरूरत है बहुत। ये वर्गाकार कागज है, ठीक है। वर्गाकार की पहचान क्या होती है, चौको बिल्कुल जाने की चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और एक यानी कि कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसको क्या किया उसने, कागज को मोड़ा है। कागज को क्या किया है, मोड़ा है। ये 25 सेंटीमीटर है। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए इधर, 25 सेंटीमीटर ये है। तो सुजीत बताओ ये वाली कितनी होगी, 25 होगी। बिल्कुल 25 होगी। क्योंकि क्यों होगी, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। हाँ, क्योंकि वर्ग है ये। सामने वाली भी 25 होगी और ये भी क्या होगी, 25 होगी। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ये चारों भुजाएं होगी। करा है, इसको मोड़कर बेलन बनाया गया है। इसको क्या कर दिया है, घुमा दिया है। जैसे ये है कागज है, कागज को घुमा दो ऐसे, तो क्या बन जाएगा, बेलन। कागज को घुमाने से क्या बनेगा, बेलन। अब इसको मोड़ा गया है। क्या किया गया है, मोड़ा गया है। कैसे मोड़ोगे, मान लो ये, ठीक है, इसको पलट के इधर लाए तो इतना छोटा रह गया ये, ठीक है। यहां पर ये क्या बन गया, बेलन। समझ में आया ये बात, बोलो। ये कागज था, कौन सा, वर्गाकार कागज। इसको जब मोड़ा गया है तो इसने क्या बना दिया है, इसको बेलन बना दिया है, ठीक है। तो यहां पर जो इसकी जो गुलाई होगी, वो गुलाई कितनी होगी, अंकित बताओ। 25 सेंटीमीटर। जो सीट इतनी लंबी थी, ठीक है, तो घूम के वही तो रहेगी। 25। और ये होती कितनी है, अगर आर होती है तो पर्दी कितनी होती है, 2 पाई आर। आर अगर होती है तो पर्दी कितनी होती है। तो कह रहा है बने हुए बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए, ठीक है। तो यहां पर आप नोट करेंगे कि जो सीट है उसकी जो भुजा है वो कितनी है, 25 है। तो 2 पाई आर कितनी हो जाएगी, 25। 2 पाई आर कितनी हो जाएगी, 25। ये बात समझ में आ गई। ये पर्दी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पर्दी। 2 पाई आर क्या हो जाएगी, पर्दी। और 2 पाई आर जो ऊंचाई है, जो चौड़ाई है, वो गोलाई में बदल गई। इसको जब खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 पाई आर 25 हो जाएगी। 2 पाई आर 25 हो जाएगी। और एच कितनी हो गई बताओ, 2 पाई आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और एच कितना हो जाएगा, 25। एच भी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। आवाज नहीं, ठीक है। हमने 2 पाई आर भी निकाली। 2 पाई आर कितनी होगी, ये जो लंबाई थी वो घूम करके गोलाई में बदल गई, तो ये 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर कितनी हो गई, 25। 2 पाई आर कितनी हो गई, 25। और ऊंचाई भी कितनी हो गई, 25। तो हम क्या वक्र पृष्ठ नहीं निकाल पाएंगे। वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। ये आपका फार्मूला हमने अभी पढ़ाया था, 2 पाई आर एच। अब यहां पर आपको पूरा वैल्यू मिल रहा है। 2 पाई आर कितना है, 25। तो 2 पाई आर यहां से उठाओ और इसकी जगह पर रख दो कितना, 25, ठीक है। पूरे को खत्म कर दो, यानी 2 पाई आर का मान ही कितना है, 25, और एच का मान कितना है, 25। और 25 और 25 की गुणा करेंगे 625। यूनिट्स क्या लिखेंगे, वर्ग
क्या चीज? सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका इस बेलन का क्या निकल आया? वक्र पृष्ठ। नोट कर लीजिए इसको। देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम, क्या है? ड्रम। ड्रम बना लीजिए एक। ड्रम ऐसा ही तो होता है। जैसा बनाओ वैसा बना लो, फिगर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ड्रम। ठीक है, क्या बन गया? ड्रम। ड्रम का व्यास कहां पर होगा? तली पर। व्यास कहां पर होगा? तली पर। तो क्या कर रहे हैं यहां पर? 55 सेंटीमीटर है ये, 55 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक होगा व्यास? यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 55 सेंटीमीटर है। और उसकी लंबाई का मतलब ऊंचाई से है, तो h बराबर कितना है? 120 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए इधर पूरा। उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा? इसका मतलब पूछ रहा है आपसे आयतन। क्या पूछ रहा है? आयतन। ड्रम का आयतन पूछ रहा है, कितने लीटर आएगा। और जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा घन सेंटीमीटर में, क्योंकि आयतन निकालेंगे तो घन सेंटीमीटर में आएगा। जब घन सेंटीमीटर में आ जाएगा तब उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कीजिए, प्रश्न नंबर 2 है, व्यास है 55। व्यास कितना है? 55 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी जाएगी बेटा? बताओ। 55/2 कर दो। 55/2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे होगी। 55/2 सेंटीमीटर। आर बराबर आ गया, आर होती है त्रिज्या, और आर बराबर हो गया 55/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एच का मान दिया है। एच का मान है 120 सेंटीमीटर। कितना है? 120 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसके अंदर कितना पानी आएगा। इसके अंदर कितना पानी आएगा, इसका मतलब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम मतलब आयतन। इसके अंदर क्या कितना भर जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर की बेलन का आयतन बराबर बेलन या ड्रम। ठीक है, ड्रम का आयतन, ड्रम का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये ध्यान रखना बहुत, क्योंकि ये आपके कोर्स में था नहीं, आ गया है। पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस बर्तन का क्या निकल आता है? आयतन निकल आता है। तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए इसमें मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7 और आर का मान 55/2। 55/2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार यहीं पर कर दें। 55 गुणा 55/2 गुणा 2 हो गया, यानी कि 55/2 55/2। और हाइट कितनी है सिलेंडर की? 120। अब हमें आप इसको सॉल्व करके बताइए, इसका कितना आंसर आएगा। काट पीट के बताइए। 2 दूनी 4। ठीक है, 4 हमने नीचे से उड़ा दिए, 4 से उड़ेगा तो 4 तियां 12। एक ही बार में हमने उड़ा दिया। ठीक है, अब कटने वाला तो कोई है नहीं है? नहीं है, नहीं कटेगा। 55 55 30 22 और 7 से भाग। ठीक है, 55 55 की गुणा तो आसान हो जाएगी। हमने आपको सिखाया था ट्रिक में कि 55 और 55 की जब वर्ग करेंगे तो 55 25 और 6 पंजे 30, इसमें 1 जोड़ करके उसी से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 30 25। कितना हो गया? 30 25। ठीक है, 30 25 को इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 30 25 और 22 तियां कितने हो गए? 66। 22 तियां 66। तो 30
25 की, ठीक है, और 22 तियां 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 हो गया। जीरो छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, बाद में जीरो लिख देंगे, ये गुणा कर लो, ठीक है। अब इसके बाद 7 से क्या करना होगा, भाग भी करना होगा, क्योंकि 7 नीचे जिंदा है। तो 6 पंजे 30, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 तियां, देख लेना कोई गलती ना हो जाए, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 के 15 आ जाएंगे, 6 तियां 18। ये हो गया 0 5 6 9 9 1। और एक जीरो जो हमने छोड़ा था वो भी आपको डालना होगा। ये तो जीरो इसका आ गया, हमने एक जीरो छोड़ दिया था, छोड़ दिया ना, तो वो भी आएगा। तो आपका आ जाएगा 1 9 9 6 5 डबल 0। एक जीरो था, अब हमने डबल जीरो कर दिया क्योंकि वो छोड़ दिया था उधर वाला। अब बटे 7। अब हमें 7 से भाग भी करना है, ठीक है, तो भाग भी कर लीजिए। 1 9 9 6 5 डबल 0 और 7 से डिवाइड करना है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, बचा कितना बोलो, 5, उतारे कितने हमने 9, 7 8 56 है ना सही, 7 8 56, 9 में से 6 गया 3, उतारे हमने कितने 6, 7 पंजे 35, ठीक है, बचा कितना 1। अब कितने उतारेंगे 5 उतारेंगे ना, 7 दूनी 14, 1 बचा, उतारे हमने 0, 7 एकम 7, बचे कितने 3, उतारा हमने 0, 7 चौक 28, बचे कितने 2, ठीक है। अब हमारी ये पुरानी भाग भी खत्म हो गई, अब लगाया दशमलव और बढ़ाया 0, 7 दूनी 14, अब बचा कितना 6, बढ़ाया 0, 7 8 56, इतना ही छोड़ दो 2 स्थान तक, दशमलव के बाद 2 स्थान तक रहने दीजिए। तो ये आपको मिलेगा 2 8 5 2 1 4.28 आयतन है ना, ये आयतन है। तो आयतन हमेशा आता है क्यूब सेंटीमीटर में या घन सेंटीमीटर। जो मात्रक है वो लिखेंगे, घन लिखेंगे सब में, और आगे जो यूनिट थी वो हम लगा देंगे घन सेंटीमीटर। अब आपसे ये भी नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अब इस बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। हमने निकाल बैठे किसमें है, घन सेंटीमीटर में। अब वो पूछ रहा हमसे लीटर में, ठीक है। तो घन सेंटीमीटर को जब लीटर में बदलते हैं ना, तो 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो इसको आप 1000 से और डिवाइड कर देंगे तो ये कैसे में बदल जाएगा, लीटर में। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, तो 1 2 3 दशमलव 1 2 3 यहां पर आ जाएगा। तो 285.21428 अब आ गया लीटर में। किसमें आ गया, लीटर में, ठीक है। ये प्रश्न हो गया आपका। अब आपको ये 2 अंक तक लिख लो, बाकी छोड़ दो अगले वाला, ठीक है। ये मिटा दें अगले वाला, ये हटा दो, बस इतना लीटर रख लो 2 स्थान तक, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, रोलर देखा है जो सड़क को बराबर करने वाला होता है ना रोलर, उस रोलर का व्यास मतलब जो पहिया है उसकी जो व्यास है, मोटाई है, वो 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है। तो कैसा होगा, होगा तो ऐसा ही। ये मान लो रोलर है, ठीक है,
ये है रोलर, बेलनाकार होगा ना, हाँ वो तो पहिया है रोलर। ठीक है। ये पहिया मान लो, ये रोलर का क्या है, पहिया है, ठीक है। ये सॉकेट है, इसी के चारों ओर घूमता है वो ऐसे करके चारों तरफ। कह रहा है इसका जो व्यास है वो 70 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ। इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यार। बताओ जल्दी। हाँ 70/2, इसका मतलब 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है। ये आ गया इसका। अब कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 मीटर। इसका मतलब एच बराबर 2 मीटर। अब क्या करोगे, 1 मीटर में है यूनिट और 1 सेंटीमीटर में है। गुणा भाग जब ही कर पाते हैं हम जब यूनिट्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यूनिट्स आपको बराबर करनी पड़ेंगी। तो इस मीटर को आप, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर में कितने मीटर, यानी कि 100 से भाग कर देंगे तो ये आपका बदल जाएगा। 100 से भाग करोगे तो 35/100 और अब हो जाएगा ये मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.35 मीटर। बोलो कोई दिक्कत है। त्रिज्या हमारी आ गई 0.35 मीटर। अब आप सोच के बताइए कि कह रहा है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब हमने इस पर राउंड लगाया, इसका हमने राउंड लगवाया, तो कैसे चलेगा ये बताओ। जैसे मान लीजिए ये चाक समझ लो, ये चाक रोलर है, ठीक है। ये चाक क्या है, रोलर है। इस चाक को चलाएंगे, ध्यान दीजिए इधर इस पर, ये इस समय स्टेप से, ठीक है। मान लो यहां पर इसकी पोजीशन है इस समय, ठीक। और ये हमने निशान लगा लिया इसका कि जब तक ये लौट के आएगी तब तो 1 चक्कर लग जाएगा। जब लौट के आएगी तभी तो 1 चक्कर लगेगा इसका। तो 1 चक्कर में देखिए कब कितना घूमेगा ये देखो राउंड मारेगा ये। जब तक ये 1 राउंड मारेगा तब इतना जगह घेर लेगा, ये वाली इतनी जगह को बराबर कर देगा ये, ठीक है। ये वाली जगह 1 राउंड में इतनी जगह ले रहा है रोलर। इसका मतलब इसका क्या है, ये वक्र पृष्ठ है। 1 राउंड में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर वो जगह घेर लेगा। घेर लेगा नहीं घेर लेगा बताओ। 1 राउंड लगाएगा तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर वो क्षेत्रफल को कवर करेगा। तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले 1 चक्कर में जो पृष्ठ उसने घेरा है उसको आप निकाल लीजिए पहले, फिर इसके बाद 50 चक्कर में निकाल लेंगे। पहले 1 चक्कर में तो निकाल पाए। तो 1 चक्कर में कवर किया क्षेत्रफल, कवर किया गया क्षेत्रफल वो क्या होगा, रोलर का वक्र पृष्ठ होगा। रोलर का वक्र पृष्ठ वो होगा, रोलर का वक्र पृष्ठ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, रोलर का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ होता क्या है बेलन का, 2πr/h, ये तो सूत्र होता है। अब यहां पर जो भी मान दिया है वो आप रखते जाइए। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना लगाएंगे 0.35 और हाइट कितनी लगाएंगे 2 मीटर। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। गुणा भाग जब ही कर पाते हैं जब यूनिट्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, वरना आप गुणा भाग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 7 पन्ना 35 नहीं, ऐसे 35, ठीक है, गलती मत कर लेना कभी। अब 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, धीरे धीरे आगे बढ़िए। 88 गुणा 0.05, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है बताओ। 2 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, इसको पहले समेट लिया और 0.05 से अब गुणा कर देंगे इसको हम। तो 5 8 40 का सिपर
और 5 8 40 और 4 44। दशमलव कितने स्थान बाद? 2 स्थान बाद लगा दीजिए। ये आ जाएगा किसमें? वर्ग मीटर में। ये रोलर के एक चक्कर में कवर किया गया क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 50 से गुणा। हाँ ठीक है। एक चक्कर में कितना लगा दिया उसने? 4.4 वर्ग मीटर एक चक्कर में लगाया है। आपको निकालना कितना है? 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, यानी कितना एरिया कवर करेगा। इसलिए 50 मीटर 50 चक्र में कवर किया गया क्षेत्रफल, कवर किया गया क्षेत्रफल बराबर 50 गुणा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.4 को लिए तो 5 चौक 20, 1 0 ये वाला, 5 चौक 20 और 2 22 और दशमलव 1 स्थान बाद, यानी कि क्या आ गया? 220 वर्ग मीटर। ठीक है, 220 वर्ग मीटर। ठीक है, हो गया। जो कह रहा था वो हमने निकाल लिया है। नोट कर लीजिए इसको। आधे घंटा बनी। प्रश्न नंबर 4, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? पहले कैसे पता करोगे? कह रहा है खोदना है, इसका मतलब उसका आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयतन। तो आयतन के लिए आपको आर की जरूरत पड़ेगी और एच की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये कुआं आपको खोदना है, बेलनाकार होगा कुआं। कैसा होगा? कुएं की डिजाइन कैसी होती है? बेलनाकार। ठीक है, कह रहा है 3 मीटर व्यास है। व्यास कितना है? 3 मीटर। कुएं का व्यास है 3 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हाँ, अरे 3/2 कर दो भाई। 3/2 मीटर। कुएं की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर। ठीक है, और कितना गहरा खोदना है? 14 मीटर। इसका मतलब ये क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, यहां पर कुछ चेंज नहीं करना है। तो एच बराबर है 14 मीटर। बोलो, एच बराबर कितना हो गया? जब खोदना है तो इसमें क्या निकलेगा? जब खोदना है तो क्या निकलेगा? मिट्टी। मिट्टी जब निकलेगी तो उसे क्या कहेंगे? आयतन। आयतन। तो इसका मतलब कुएं का आयतन निकालना है आपको। कुएं का आयतन। और कुआं है कैसा? बेलनाकार। तो क्या लगाएंगे फार्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। जो भी दिया है वो मान इसमें रख दीजिए। पाई का मान, अनिकेत पाई का मान बोल नहीं पा रहा अनिकेत, क्या बात है? 22/7। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना देख के बताओ? आर का मान कितना है? कितनी बार? 2 बार। एच का मान कितना है? 14। अब क्या रह गया? इसको सॉल्व करना रह गया। काट दीजिए इसको। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। 11 तिया 33, 33 तिया 99। यूनिट बताओ क्या लिखें इसकी इकाई? क्षेत्रफल है क्या? सेंटीमीटर। आयतन है ये।
और आयतन हमेशा लिखा जाता है घन, और जो यूनिट है वो लिखेंगे घन मीटर। इसका मतलब उसके अंदर से इतनी मिट्टी बाहर निकलेगी, उस कुएं से इतनी मिट्टी बाहर निकल आएगी। अब कह रहा है कि इसको खोदने पर 30 रुपया प्रति घन मीटर। एक घन मीटर का खर्च है वो 30 रुपया है। एक घन मीटर का खर्च कितना है? 30 रुपए है। और तो आपको खोदना कितना है? 99। तो 99 का खर्च कितना होगा? तो लिख लो, चूंकि एक घन मीटर का खर्च बराबर रुपया 30। रुपया कितने हैं? 30 रुपए हैं। और आपको खुदवाना कितना है? 99। इसलिए 99 का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे? गुणा। तो 99 गुणा 30, ठीक है, गुणा कर लो इसकी। सिफर 3 N 27 और 3 N 27 और 2 29, यानी कि रुपया 2970 रुपए उसके खर्च हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी जो कल बचा हुआ है इसका मटेरियल 5, 6, 7 वो कल करेंगे। ठीक है, आज का इतना ही बस।